दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दक्षिणी हरियाणा से एक सुकून भरी खबर आई है और वो खबर ये है कि रेवाड़ी ज़िले के लगभग 70-80 गांव के लोग हैं ना पिछले लगभग 11 महीने से एक किसी नेता के विश्वासघात कहिए या छल कहिए या वादा खिलाफी कहिए उसका शिकार हो गए थे। और वो 11 महीने से ये चाह रहे थे कि उनके साथ जो विश्वासघात हुआ है, उनके साथ जो छल हुआ है कम से कम वो पूरा किया जाए और वो विश्वासघात ना हो और उनकी माँग को स्वीकार किया जाए। तो वो जो उनके साथ जो विश्वासघात मैं कह रहा हूँ की बात कह रहा हूँ, वो दोस्तों गाँव है रामगढ़ और भगवानपुर, एक भगवानपुर गाँव है, भगवानपुर की पंचायत। हालाँकि मैं ये स्टोरी पहले कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जब ये रामगढ़ और भगवानपुर का धरना शुरू हुआ था, उस टाइम दोस्तों मेरे चैनल के लगभग कुल 1000 सब्सक्राइबर के आस-पास हुआ था, यानी नया चैनल था। और आज जो सब्सक्राइबर हो रहे हैं, वो 26-27 हज़ार हो रहे हैं इस 11 महीने के अंदर। तो वो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उनके लिए मैं थोड़ा-सा ये कहानी याद दिलाना चाह रहा हूँ। और कहानी ये है दोस्तों कि वो जो भगवानपुर की जो पंचायत थी, उनकी जो ज़मीन ली थी कि दक्षिण हरियाणा के एक बहुत कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत जी। हालाँकि काफ़ी लोकप्रिय नेता है, मंझे हुए नेता है, तो उन्होंने उनकी जो ज़मीन ली थी ये कह के कि जी हमें ये ज़मीन दे दो वाटर वर्क्स के लिए और इसके बदले में हम आपका हॉस्पिटल बना देंगे 200 बेड का। तो भगवानपुर की पंचायत ने वो बना दी थी, जैसे ज़मीन दे दी थी राव इंद्रजीत जी के कहने से सरकार को। और जैसे ही ज़मीन उन्होंने ली, तो वो जो 200 बेड का हॉस्पिटल था, उससे वो अपने वायदे से मुकर गए। तो उस टाइम पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे चैनल के बारे में भी उनको पता चला, तो वहाँ की जो पंचायत या धरना कमेटी के जो लोग थे वो मेरे पास भी आए। तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग सुनाई मेरे को कि राव इंद्रजीत जी खुद जिसमें ये कह रहे हैं कि हाँ मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, और उसके बाद फिर वो गए मुकर। तो जब ये ये मतलब पूरी तरह से वादा खिलाफी थी, तो मुझे भी लगा कि ये लोग सच्चे हैं यार, इनका साथ देना चाहिए। तो मैं भी बार बार उनका वीडियो बनाने लग गया उनके धरने के बारे में। अब क्योंकि 25 साल से मैं भी पत्रकारिता की लाइन में हूँ, तो राजनीति को तो थोड़ी बहुत मैं भी समझता हूँ। खैर वो धरने से पहले हालांकि वो राव इंद्रजीत जी से मिलने भी गए थे उनके रामगढ़ हाउस में, लेकिन वहाँ से उनको भगा दिया गया था। तो फिर मजबूर हो गए, उनको अपना धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन शुरुआत में दोस्तों क्योंकि धरना छोटा भी था, लोगों को पता भी नहीं था, तो कम संख्या थी, तो कम संख्या को देखते हुए हालांकि कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान भी डालने की कोशिश की शुरू में, और ये भी कहा कि आरती राव जी के बारे में ये धरना प्रदर्शन वाले गलत बोले। लेकिन ये मैं धरना प्रदर्शन वालों को साधुवाद देना चाहूँगा कि न तो उन्होंने कभी कोई गलत शब्द, गलत बयानी की कभी भी, और न ही अपने धरने में किसी ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया या ऐसे लोगों को आने दिया जो कि जो दुर्घटना कह सकते हो, जिसको ऐसी कोई घट जाती है, या फिर गलत आदमियों को उन्होंने आने ही नहीं दिया। और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, यानी मारकाट वाला या लड़ाई झगड़े वाला या इस तरह का उन्होंने कोई काम नहीं किया, न रोड ब्लॉक किया उन्होंने, किसी उसमें जो आजकल धरने के नाम पर वो लूटपाट और वो होने लग रही ना, ऐसा कुछ होने दिया। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। तो मैं भी उसी धरने से एक तरह से जुड़ा हुआ था, तो मैं भी उन लोगों से वीडियो बना के बोला करता भाई ऐसे करो ऐसे करो, और हालांकि वो ऐसा ही किया करते, और उनकी अपनी खुद की जो रणनीति हुआ करती वो भी वैसी हुआ करती जैसे मैं सोचा करता। तो इस धरने को बढ़ाने के लिए उन्होंने नेताओं को बुलाना शुरू किया, ताकि वो अपनी अपनी आवाज़ को उठाएं। और जो बड़े नेता अगर आते हैं तो मीडिया में भी उस चीज़ का वो होता है, चर्चा होती है उस चीज़ की। तो जितने भी नेता थे, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हों, या फिर वो दीपेंद्र हुड्डा जी हों, या फिर और राव नरेंद्र जी हों, या फिर बीरेंद्र सिंह जी हों, ब्रजेंद्र सिंह जी हों, या फिर अभय चौटाला जी हों, या और जितने भी नेता, जितनी पार्टियों के, चाहे वो किसी भी पार्टी, जेजेपी के हों, इनेलो के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, या किसी अन्य पार्टी को, हर एक नेता को उन्होंने बुलाया। और इस चीज़ का तो असर ये हुआ कि बात मीडिया में फैली, नेशनल लेवल के मीडिया पे भी आई, उसकी चर्चा भी, और लोगों ने लगातार उसका समर्थन भी दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने उसमें अपने हर तरह के जितने भी शांतिपूर्ण तरीके से काम हुआ करते, चाहे वो ट्रैक्टर यात्रा निकालनी हो, या ब्लड डोनेशन का काम हो, या फिर और प्रचार प्रसार हो, दूसरे गांव को इनवाइट करना हो, या जितना भी उन्होंने अपना शांतिपूर्ण तरीके से हर काम किया, और इससे उन लोगों को समर्थन मिलता गया। और लगभग 70-80 ऐसे गांव थे जो उनकी मांग में सामने आए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए काम किया। और जब भी वो जुलूस वगैरह निकाला करते, कैंडल मार्च निकाला करते, तो हज़ारों की संख्या में उनके साथ लोग हुआ करते। तो इससे थोड़ा पार्टी में ये होने लगा कि इन लोगों का जो प्रदर्शन है वो जायज़ है, थोड़ा इनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन
इस मामले में जब राव इंद्रजीत जी जैसे नेता का नाम जुड़ा हुआ था कि भाई वो ज़मीन लेके न अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो सामने तो कौन आता? किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन तभी क्योंकि दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है उसको मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि राव इंद्रजीत जी की जो ताकत है वही ताकत ही उसके लिए उनके लिए आज उनके नुकसानदायक हो रही है। और इतने बड़े ताकतवर नेता को कोई भी पार्टी सहन नहीं किया करती। तो मैं पिछले 10-11 साल से देखने लग रहा हूँ कि उनका कद लगातार कम किया जा रहा है और जो उनके अपोनेंट हैं राव नरबीर जी हैं उनको ऊपर उठाया जा रहा है। उनको ज़्यादा उनके काम किए जा रहे हैं, सरकार उनकी ज़्यादा सुनने लग रही है और इस चीज़ का उनको पता भी है, राव इंद्रजीत जी को भी पता है कि उनकी खुद की राव इंद्रजीत जी की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, राव नरबीर जी की आवाज़ सुनी जा रही। तो मैंने वीडियो बनाकर लोगों को ये भी कहा था कि अगर राव इस हॉस्पिटल को कोई बनवा सकते हैं तो वो राव नरबीर जी हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा दमदार रहेगी। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, अगर वो उनसे हाँ भरवा सकते हैं तो वो हाँ भरवा सकते हैं और उनके कहने से तुरंत नायब सैनी जी इस चीज़ को स्वीकार भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर राव इंद्रजीत जी के मुकाबले में अगर किसी को खड़ा करना है तो वो राव नरबीर जी ही हो सकते हैं। इसलिए वो पार्टी भी चाहेगी कि उनके कहने से अगर ये हॉस्पिटल बनता है तो कम से कम रेवाड़ी ज़िले के अंदर तो ये जाएगा ही जाएगा कि राव नरबीर जी की बात सुनी जाती है। और वही हुआ दोस्तों। हालाँकि इस बीच में एक चीज़ और हुई थी। कुछ शुरू से ही इसमें जो इनका धरना प्रदर्शन था उसमें राव इंद्रजीत जी के भी आदमी हुआ करते और उनको रिपोर्टिंग किया करते कि आज वो आदमी आया, ये गतिविधियाँ की है, वो गतिविधियाँ की। यार ये कोई गलत बात भी नहीं है। हर नेता जिसके खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन किया जाता है तो ऑब्वियसली वो अपने समर्थकों को तो वहाँ भेजता है कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन इस मामले में एक चीज़ वो हुई कि कुछ लोगों ने ये कहा कि राव न वो आरती राव जी हैं, वो इस मामले को वो करवा सकते हैं, तुम्हारा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। तो ये जो धरना प्रदर्शन वाले लोग थे, ये आरती राव जी के ऊपर भरोसा करके उनसे एक बार मिल के भी आए, तो उन्होंने उनको लारा लप्पा भी दिया, कहा जैसे विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा, मैं बात करके ना मुख्यमंत्री जी से आपकी इसको करवा दूँगी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब वो आरती राव जी के गीत गाने लगे, कमेटी वाले, धरना प्रदर्शन वाले। क्यों? क्योंकि जब ये मामला ही राव इंद्रजीत जी के खिलाफ है और इनकार भी करने वाले जो है ज़मीन लेके ना शांति से बैठने वाले अगर कोई है तो वो राव इंद्रजीत जी ही थे। और आरती राव जी कौन है? उन कमेटी वालों ने या धरना प्रदर्शन वालों ने आरती राव जी के बारे में ये कैसे सोच लिया कि राव इंद्रजीत जी से ऊपर के होकर न वो यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल बनवा देंगे। तो मैंने उस टाइम एक वीडियो भी बनाई थी कि जो लोग ये सोचते हैं कि आरती राव जी हॉस्पिटल की मंजूरी दिलवा देंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि धरना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। और जो लोग कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हम बाल नहीं कटवाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मैंने मजाक मजाक में ये भी कह दिया था कि अगर आरती राव जी के ऊपर भरोसा है तो जो बाल ना कटवाने की वो सोच रहे हैं तो वो इतने लंबे बाल हो जाएंगे कि उनके पैरों के नीचे आने लग जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आरती राव जी, मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत जी से ऊपर होकर वहाँ कोई हॉस्पिटल बनवा देगी। और आरती राव जी के ऐसे उस मामले में ये कहना कि हमारी बात उनसे होगी यार अब वो बनवा देंगे, तो शायद ये मेरे हिसाब से उन लोगों के विश्लेषण में या तो गलती थी कहीं या फिर मेरे अपने विश्लेषण में गलती थी। हालांकि मेरा ये शुरू से ही मानना था कि जब राव इंद्रजीत जी नहीं बनवा रहे तो आरती राव जी भी नहीं बनवाएंगी, क्योंकि वो एक पिताजी है एक बेटी है, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ तो पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। खैर चलिए दोस्तों, लेकिन कुल मिला के दोस्तों आज जो न्यूज़ है यानी कल की जो न्यूज़ थी वो ये थी। हालाँकि कमेटी वाले 3-4 बार मुख्यमंत्री जी से भी मिले भी थे और मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं वहाँ आऊँगा और मैं आके आपकी देखता हूँ क्या है। और कल नायब सैनी जी वास्तव में वहाँ आए। हालाँकि वो पहले जब रेवाड़ी आए थे तो पहले गए थे राव इंद्रजीत जी के पास, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर उन्होंने गोकुलगढ़ या और कहीं जाना था, लेकिन बीच में उन्होंने टाइम निकाला और वो धरने प्रदर्शन पे आए। और इसमें मैंने जो आरती राव जी के बारे में या उसके बारे में कहा था राव इंद्रजीत जी के बारे में कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आज कल की उससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आरती राव जी बनवाती है, राव इंद्रजीत जी इस हॉस्पिटल को बनवाते तो वो इस प्रोग्राम में आते नायब सैनी जी के साथ। वो नहीं आए तो इसका यही तात्पर्य था कि यह मामला जो था मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाह रहे थे कि राव इंद्रजीत जी के कहने से बने या आरती राव जी के कहने से बने, और राव नरबीर जी साथ थे। खैर चलिए, जो कौन साथ था कौन नहीं था ये एक अलग मैटर है, लेकिन मेन बात ये है कि सुखद बात या अच्छी बात ये रही थी कि खुद नायब सैनी जी धरने पर आए, उन्होंने उनकी बातों को सुना। लगभग आधा घंटे के आसपास वो बैठे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है।
और अब तो इसमें रेवाड़ी ज़िले में 6 जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मैं इस चीज़ की घोषणा कर दूँगा और नोटिफ़िकेशन जारी कर दूँगा। तो उन्होंने 2 चीज़ें कही है नायब सैनी जी ने, कि देखिए 200 बेड का हॉस्पिटल है, वो तो नहीं बनेगा, वो तो जहाँ रेवाड़ी शहर के अंदर है, वो वहीं बनेगा जहाँ पहले से आरती राव जी ने कह रखा है या जहाँ पहले से है। और लेकिन यहाँ पर हम एक तो आपको बना देंगे स्टेडियम और एक आपके लिए बना देंगे आयुर्वेदिक कॉलेज। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेडियम की जो उन्होंने खुद घोषणा की है, वो तो है बोनस रामगढ़ और भगवानपुर के लिए। और जो उनकी माँग थी कि आयुर्वेदिक कॉलेज बना देंगे, ठीक है 200 बेड का हॉस्पिटल ना बने कोई दिक्कत नहीं है। जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो भी एक अच्छी चीज़ है, कम से कम बीएमएस की उसमें बच्चे एडमिशन लेंगे, बीएमएस डॉक्टर बनेंगे, उनका भविष्य सुधरेगा और उन एरिया के बच्चे हैं वहीं उसमें एडमिशन लेंगे तो उस एरिया का भी विकास होगा। और इस तरह की जो चीज़ें बनती है तो उससे ज़मीन के रेट भी बढ़ते हैं और उनको लोगों को रोज़गार भी मिलता है, जो उसमें नौकरी करेंगे या और उसमें वो आस-पास जो अपना बिज़नेस फैलाएँगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो रामगढ़ और भगवानपुर पंचायत ने जो अपना धरना प्रदर्शन जारी किया था, वो उनका सफल रहा, पूरी तरीके से सफल रहा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये है कि उस पूरी कमेटी को और धरना प्रदर्शन करने वालों को ये साधुवाद देना चाहूँगा मैं कि उन्होंने कभी भी न तो गलत बयानबाज़ी की और न ही कभी असामाजिक तत्वों को घुसने दिया। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से भी यानी शांतिपूर्ण तरीके से भी सरकार से अपनी माँग मनवाई जा सकती है। और जो नेता वहाँ धरना प्रदर्शन के ऊपर जाया करते, वो महज़ अपने वोटों के चक्कर में जाया करते, चाहे वो कुमारी शैलजा जी हों या वीरेंद्र सिंह जी हों, दीपेंद्र हुड्डा हो, अभय चौटाला जी हों। अभय चौटाला जी के बारे में तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि उन्होंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है। और वो वहीं वहाँ पर ये कह के आए थे कि मेरे 2 एमएलए हैं, आज से मैं दोनों ही एमएलए को आपकी पैरवी में लगा दूँगा और वो आपके लिए दिन-रात काम करेंगे और यहाँ पर भी आएँगे और मैं भी राव इंद्रजीत जी से मिल के न और आप लोगों के हॉस्पिटल के लिए मैं उनसे बात करूँगा। लेकिन अब उम्र ज़्यादा है, वो भूल गए होंगे। रही बात ज़बान की पक्के किया उसकी, तो ये तो आजकल राजनीति में चलता ही रहता है। ज़बान तो हर जगह करनी पड़ती है, कोई उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभय चौटाला जी ने भी उनके लिए मतलब जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई। बाकी जो नेता हैं, उनसे तो क्या उम्मीद की जा सकती है? उनका तो काम ही राजनीति का। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन कुल मिला के ये है कि वो जो उनकी माँग है, वो पूरी हो चुकी है। और क्योंकि बार-बार मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाए, तो मैं आज भी वीडियो बना के अपना ये फ़र्ज़ समझना चाहूँगा कि मैं भी कम से कम नायब सैनी जी को उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस धरने प्रदर्शन से डायरेक्ट तो मैं नहीं जुड़ा, न कभी उस धरना प्रदर्शन पर गया मैं और न मैं उन लोगों को जानता हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से तो उनसे कॉन्टैक्ट रहा ही रहा है। तो रामगढ़ भगवानपुर की जो पंचायत है, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो धरना प्रदर्शन है, वो फ़िलहाल कमेटी ने स्थगित कर दिया है, जब तक कि कोई नोटिफ़िकेशन ना आ जाए। ये भी एक अच्छी बात है कि वो स्थगित किया है। लेकिन मेरे हिसाब से अब उनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी जो उम्मीद होती है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ही होते हैं। और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है, तो फिर अब वो इंतज़ार करें, उसी में फ़ायदा है। तो स्थगित की बजाय अगर वो ख़त्म भी कर दें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद ये है कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो प्रॉमिस करते हैं, तो लगभग पूरा हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ पर वो बन जाएगा आयुर्वेदिक कॉलेज, तो बन ही जाएगा कम से कम। और रही बात राव इंद्रजीत जी की, तो मैं एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा हूँ कि जब राव इंद्रजीत जी खुद उनको ये पता है कि सरकार उनका कद कम करने पर लगी हुई है, तो उसके बावजूद भी कैसे वो अपने वोटरों को और अपनी जनता को नाराज़ करने लग रहे हैं, कैसे उनसे वादा खिलाफ़ी करने लग रहे हैं। इससे तो कम से कम उनका तो नुकसान होगा ही होगा, जो आरती राव जी है जिनके विरासत सौंपने के लिए वो दिन-रात एक करने लग रहे थे, उनके लिए भी घातक है, उनके लिए भी नुकसानदायक है कि पूरा का पूरा एक विधानसभा क्षेत्र अगर उनके हाथ से निकल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो उचित नहीं होगा। और ये अपना नुकसान कौन करने लग रहे हैं? ये तो राव इंद्रजीत जी खुद करने लग रहे हैं। तो चलिए खुद अपना ही वो जब ये बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं दोस्तों। अब ये तो उन्होंने सोचना, हाँ, इसमें बीजेपी की या कहिए या
नायब सैनी जी की कही एक मास्टर पॉलिटिक्स में ज़रूर कहना चाहूँगा कि राव इंद्रजीत जी को का कद भले ही वो कम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ जोड़ना चाह रहे हैं उनको। ये नहीं है कि उनको निकाल देंगे, और यही कारण है कि वो पहले राव इंद्रजीत जी के घर गए नायब सैनी जी, और उसके बाद जो हॉस्पिटल आरती राव जी ने जहाँ घोषणा की थी वहीं पर उन्होंने भी कह दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने रामगढ़ और भगवानपुर की पंचायत को भी खुश कर दिया, और उधर से राव इंद्रजीत जी को और आरती राव जी ने जो कहा था कि हॉस्पिटल तो यही बनेगा, उनकी उस जबान को भी उन्होंने वहीं रहने दिया। यानी उनको कद भी कम करने लग रही है बीजेपी इंद्रजीत जी का, और उनको अपने साथ भी बनाए रखना चाह रही है। यही असली पॉलिटिक्स है दोस्तों। लेकिन राव इंद्रजीत जी को ये सोचना चाहिए था कि उन्होंने जो वायदा किया कम से कम उनको वो पूरा करना चाहिए था, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनके हाथ से निकल जाए। खैर दोस्तों, जो भी है आजकल के लिए इतना है कि जो 11 महीने की मेहनत थी उसके लिए उन्हें बधाई। रामगढ़ और भगवानपुर की जो धरना प्रदर्शन कमेटी है उनको बधाई, और उन एरिया के लोगों ने जितने मेहनत की और जितना प्रयास किया उन लोगों को भी बधाई कि उनकी मेहनत कामयाब रही। और साधुवाद एक बार फिर कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी नुकसान के, ये धरना प्रदर्शन गांधीवादी तरीके से चल के, न अहिंसा के तरीके से चल के उन्होंने अपनी मांग मनवाई और एक नई मिसाल कायम की। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है नहीं है, तो भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपसे एक निवेदन एक बार फिर कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि इसी तरह के विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।